साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देखकर अच्छा लगा कि एक विधायक कमीशन के लिए नहीं बल्कि जनता के वास्तविक मुद्दों के लिए न सिर्फ आंदोलनरत है बल्कि 7 दिन से भूख हड़ताल पर भी है। निजी अस्पतालों की लूट, गुंडई और मनमानी से शुरू हुई यह हड़ताल कब जन आंदोलन बन गया और कब जंग में तब्दील हो गया, शायद ये विधायक अतुल प्रधान को भी पता नहीं होगा। मेरठ की सरदना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। बीजेपी के नफरतवादी चेहरे संगीत सोम को हराया था। वैसे तो यह आंदोलन मेरठ के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल न्यूटमा के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन मेरठ के सभी निजी क्षेत्र के अस्पतालों के खिलाफ शुरू हो गया, जिसमें जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई, क्योंकि देश का सारा वंचित वर्ग इन अस्पतालों की लूट और गुंडई का कभी न कभी शिकार होता ही है। हैरत की बात देखिए, जन सरोकारों से जुड़े इस मुद्दे पर विधायक अतुल प्रधान 4 दिसंबर से, यानी कि जिस दिन यह खबर आप तक पहुंच रही है, 8 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर हैं। मगर भाजपाई अप्रत्यक्ष रूप से अस्पताल मालिकों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि उनके परिवार के लोग भी कभी न कभी इन अस्पतालों की गुंडई और मनमानी के शिकार जरूर हुए हैं। कैसे, यह भी साबित करूंगा, लेकिन पहले समझिए अतुल प्रधान ने वो सभी जरूरी मुद्दे उठाए हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। मसलन जब किसी अस्पताल में आप जाते हैं तो अनियंत्रित फीस वसूली जाती है। इसके बाद दवा पर सॉल्ट नहीं बल्कि कोई कोड लिख दिया जाता है और कहा जाता है कि यह दवा इस मेडिकल स्टोर या अस्पताल के अंदर ही मिलेगी। एम्बुलेंस चालकों को कमीशन दिया जाता है कि ला करके मरीजों को हमारे अस्पताल में एडमिट करवाओ। इलाज के नाम पर महंगी महंगी दवाएं लिखी जाती हैं, देरी से डिस्चार्ज किया जाता है, जरूरत ना होने पर भी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसके नाम पर अनियंत्रित लूट की जाती है। ऐसे 12 जरूरी मुद्दों पर मेरठ के निजी अस्पतालों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। एक तरफ विधायक जी और जनता खड़ी है, दूसरी तरफ अस्पतालों के संचालक और उनके पीछे छुपे हुए बीजेपी के लोग खड़े हैं। यही वजह है विधायक जी के आंदोलन को अपार जन समर्थन मिलने के बावजूद शासन प्रशासन से वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है जो अपेक्षित है, वरना अभी तक जिला प्रशासन से लेकर के स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े आला अधिकारी इस मुद्दे पर गाइडलाइन फिक्स कर देते। ये पूरा मामला मेरठ के ही एक शख्स जितेंद्र की नवजात बेटी से जुड़ा हुआ है। जितेंद्र ने आरोप लगाया कि तकरीबन 24 दिन उसकी नवजात बेटी को अस्पताल में एडमिट रखा गया। कुछ दिन पूर्व उसको डिस्चार्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन इलाज के नाम पर जबरन डिस्चार्ज नहीं किया गया और बिल 5,25,000 का थमा दिया। जितेंद्र ने इस बात की सूचना विधायक अतुल प्रधान को दी। अतुल प्रधान अस्पताल पहुंचे। किसी तरीके से मामला 3.5 लाख पर सेटल हुआ। जितेंद्र के परिवार ने 3.5 लाख रुपए दिए और अपनी बच्ची को लेकर के घर आ गए। बाद में अस्पताल प्रबंधन ने विधायक, जितेंद्र के परिवार और अन्य समर्थकों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी मारपीट के सुराग नहीं मिले तो उन्होंने विधायक के खिलाफ एफआईआर लगवा दी। यहीं पर भाजपाइयों का खेल शुरू होता है। अस्पताल प्रबंधन और आईएमए के लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने एफआईआर वापस करवाई, दोबारा से फाइल खुरवाई, विधायक और पीड़ित परिजनों के खिलाफ चार्जशीट लगवा दी। इसके बाद विधायक जी ने ठान लिया कि अस्पताल प्रबंधन के लोगों की लूटपाट के खिलाफ वो इसको जन आंदोलन की शक्ल देंगे। पहले शासन प्रशासन से कंप्लेंट की, विधानसभा में मुद्दा भी उठाया। न्यूटमा अस्पताल के बेसमेंट को सील करने की कार्रवाई भी की जानी थी, क्योंकि बेसमेंट जिसमें पार्किंग होनी चाहिए उसमें लैब, ऑफिस और अन्य चीजें संचालित हो रही थी। इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग एकजुट हुए। उन्होंने कहा, हमारी लूट और गुंडई के खिलाफ अगर कार्रवाई की गई तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। शासन प्रशासन बैकफुट पर आ गया। विधायक जी ने ठान लिया था कि अब निजी अस्पतालों की लूट के खिलाफ आंदोलन करके रहेंगे, तो 4 दिसंबर से भूख हड़ताल पर बैठ गए। 8वां दिन है। विधायक अतुल प्रधान
भूखे प्यासे आंदोलन स्थल पर बैठे हैं। हालांकि उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। राकेश टिकैत से लेकर के गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे बड़े किसान नेता भी उनके आंदोलन और धरने को समर्थन दे चुके हैं। आज यानी 11 दिसंबर को विधायक जी के आह्वान पर बड़ी महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे को देखने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकारों के एजेंडे में जनता को सस्ता स्वास्थ्य देना है ही नहीं। वादे करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में ज्यादातर जनता पीड़ित होती है इन निजी अस्पतालों की गुंडई से, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो या तो बेड नहीं मिलता, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती, तो मजबूरन निजी अस्पतालों की तरफ आते हैं और यहां भयानक लूट के शिकार होते हैं। इसलिए विधायक अतुल प्रधान ने जो मुद्दा उठाया है, नेशनल जनमत पुरजोर तरीके से इसका समर्थन करता है। सरकार को भी आगे बढ़ते हुए इस पर गाइडलाइन फिक्स करनी चाहिए। न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यह गाइडलाइन बनानी चाहिए कि इस फीस से ज्यादा फीस नहीं वसूलोगे। आईसीयू की फीस कितनी होगी, एडमिशन की फीस कितनी होगी, दवा के नाम पर कोड नहीं लिखोगे बल्कि साल्ट का नाम लिखोगे। मरीज जिस मेडिकल स्टोर से चाहे वो दवा ले सकता है। अब देखना यह होगा कि आंदोलन कहां तक पहुंचता है, क्योंकि निजी अस्पताल वाले मोटे माल वाले भी होते हैं, सरकार को सहयोग भी करते हैं। तमाम ऐसे लोग जो रसूखदार पदों पर बैठे हैं, उन्हीं के निजी अस्पताल भी होते हैं। ऐसे में विधायक अतुल प्रधान का यह संघर्ष कहां तक पहुंचेगा, नेशनल जनमत आपको समय समय पर बताता रहेगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।